अरे सिमरन, कहाँ थी इतनी देर? अनु के घर गई थी। पर तुम्हें इससे क्या? तुम पूरे दिन में कॉल करके ये पूछते हो कि मैं किस हाल में हूँ। सिमरन, तुम्हारा मूड आज फिर से खराब है, क्या हुआ? मुझे अच्छे से पता है क्या हुआ है। तुम अनु से मिलके आई हो ना, इसीलिए। मतलब कि तुम जब भी अनु से मिलके आती हो तो तुम उसकी लाइफ और हमारी लाइफ का कंपैरिजन करती हो कि वो कितनी खुश नसीब है कि उसके पास आर्या सर है और यहाँ मैं जो बस एक साड़ी की दुकान में काम कर रहा है। तुम उसके बारे में सोचते हो तो तुम्हें यही लगता होगा ना कि कहाँ उसका पति और कहाँ तुम्हारा। तुम दिमाग भी पढ़ना सीख गए हो क्या? नहीं, तुम्हें कैसे पता कि मेरे दिल दिमाग में क्या चल रहा है? तुम ये जो बातें बना रहे हो ना अपने दिमाग में, भूल जाओ इन सबको, क्योंकि मैं सब कुछ भी नहीं सोच रही थी दूर दूर तक। रहने दो, सब पता है मुझे। क्यों रहने दूं? तुम जानना चाहते हो ना मैं क्या सोच रही थी, तो सुनो ना फिर। तुम्हें पता है आर्य सर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए मुंबई गए हुए हैं। इतने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद उन्हें जैसे ही अनु की याद आती है वो फट से अनु को कॉल कर देते हैं। अब तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ? इसे फिक्र करना कहते हैं नील। और एक तुम हो, घर से बाहर निकलने के बाद ना पूरे दिन ना मुझे कॉल तो तुम मुझे एक मैसेज तक नहीं करते हो। अगर तुम्हें इतनी फिक्र थी कि कहाँ हूँ मैं, तो एक कॉल कर लेते ना यार। लेकिन नहीं किया तुमने कॉल। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ बंगला या गाड़ी के सपने देखती हूँ? नील, मैं तुम्हारे साथ एक छोटे से घर में 4 पल सुकून के चाहती हूँ बस। और इंसान कितना ही बिजी क्यों ना हो, कम से कम उस इंसान को नहीं बोलता जिससे वो प्यार करता हो। अनु, हे बच्चा, क्या हुआ बेटा? तुम्हारी आंख में आंसू क्यों है? क्यों है? क्या हुआ? मैं बाद में बताऊंगी। मैं बताता हूँ माँ। शिंदे ने सच पता लगा लिया। जो आपको लग रहा है वही सही है। चरणी हमारा यशवर्धन है। आपका खोया हुआ बेटा यशवर्धन। ये सब क्या हो रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। हर्ष, चरणी यशवर्धन है हमारा भाई। तो बहुत छोटा था जब ये खो गया था, इसलिए तुझे इसके बारे में कुछ याद नहीं। मेरा दिल कहता था कि तू ही मेरा यशवर्धन है। जब मैंने तुझे पहली बार देखा तो मेरे दिल ने पहचान लिया था।
हाँ भैया, आपको आपका परिवार मिल गया। हाँ देखिए, ये आपकी प्यारी माँ है। और आप जानते हैं ये दोनों कौन है? वो दोनों आपके अपने भाई हैं। और मैं, और ये कौन है? हम दोनों आपकी भाभी। वाओ गाइस, नो रियली अमेजिंग। क्या फैमिली रियूनियन चल रही है? ब्रो इन लॉ, आर यू सीरियस? आई मीन, आप कुछ भी बोल रहे हो और आप चाहते कि हम ये बात मान ले। एक रैंडम लड़का हमें मिलता है, फिर वो अचानक से हमारे घर में रहने आ जाता है, और अब आप ये बोल रहे हैं कि ये लड़का हमारे घर का कोई खोया हुआ बेटा है। कौन मानेगा आपकी ये बात? हर्ष, कहा था ना मैंने, ये लड़की अगर हमारे घर में आएगी तो सब कुछ बर्बाद कर देगी। सी, सब कुछ बर्बाद कर दिया इसने। पहले ये लड़की हमारे घर आई, फिर ये इस लड़के को लेकर आई, और अब ब्रो इन लॉ को इतना इन्फ्लुएंस कर दिया है कि वो कुछ भी बोल रहे हैं। पर मैं नहीं मानती ब्रो इन लॉ, ये सारी स्टोरीज पर मुझे बिलीव नहीं है। हमें इससे पहले क्यों नहीं पता था कि इस घर का बेटा था जो खो गया था? हमें तो इसके बारे में कुछ नहीं पता था। और जिस बेटे के बारे में आज तक किसी ने सुना नहीं, किसी ने कुछ जाना नहीं, वो बेटा अचानक से कहां से आ गया? मानसी, अनु को बीच में क्यों ला रही हो? और ये सब अचानक नहीं हुआ है, ये वो सच है जो तुम में से किसी को नहीं पता था। ओके, मान लेते हैं कि इस घर का कोई बेटा था जो खो गया था, पर मैं ये कैसे मान लूं ब्रो इन लॉ कि ये लड़का वो खोया हुआ बेटा है? मानसी, यही यशवर्धन है। झेंडे को मंदिर में इसकी एक बचपन की फोटो मिली थी। Are you serious bro in law? ये आप कह रहे हैं फोटोज फेक भी हो सकते हैं ना? और आप लोग जो बोल लीजिए, मुझे उस सिद्धि माता पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो कभी भी आती है, कभी भी चली जाती है, कुछ भी बोलती है, कुछ भी कहती है, सिर्फ अपनी मनमानी करवाती रहती है इस घर में। मैं नहीं ट्रस्ट करती उन पे। बस मानसी, बस, इनफ। आई एम सॉरी मॉम, मैं नहीं चुप होने वाली हूँ। ना ही मुझे किसी फोटो पर विश्वास है, ना ही मुझे उस सिद्धि माता पर विश्वास है। हाँ, अगर आप लोग सच पता करना चाहते हैं तो मेरे पास एक तरीका है। डीएनए टेस्ट। ब्रो इन लॉ, हमें इस लड़के का डीएनए टेस्ट करवाना होगा।